नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया यूपी ब्रेकिंग का और आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल पहली वेस्ट यूपी की रैली होने वाली है और पीएम मोदी के होने वाली इस वर्चुअल रैली में पश्चिमी यूपी के 5 जिले कवर होंगे और इसमें पीएम सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और नोएडा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान बता दें कि 11 जिलों की 58 सीट के करीब 1.5 लाख वर्कर्स के लिए एलईडी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये वर्चुअल रैली करने वाले हैं और इस वर्चुअल रैली के जरिए दरअसल जो पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, खासतौर पर जो जाटलैंड 58 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी, उन तमाम कार्यकर्ताओं को वहां अपने पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वर्चुअल रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को क्या मंत्र देंगे, उनसे क्या कुछ संवाद करेंगे, इस पर खास नजर रहने वाली है। सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और नोएडा में यह वर्चुअल रैली खास तौर पर आयोजित होगी। वेस्ट यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह वर्चुअल रैली पहली वर्चुअल रैली होगी। बता दें कि 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। और अशोक तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, कल की जो ये वर्चुअल रैली है किस तरीके से इसको देखें, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्या मंत्र दे सकते हैं पीएम? देखिए साउथ, सबसे अहम बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार बीजेपी के नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए लगातार हम लोग देख रहे हैं उनको। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वर्चुअली एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 58 सीटों के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, जो इस बार बूथ लेवल के वर्कर्स हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का संवाद होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पहले चरण का मतदान या चुनाव होने वाला है सऊद, वो बीजेपी के लिए इस लिहाज से बेहद अहम है क्योंकि उनके सामने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का एक बहुत बड़ा गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा भी ये जा रहा है कि ये लड़ाई गठबंधन बनाम बीजेपी के रूप में फिलहाल सबके सामने आ रही है। तो अब कल के दिन यानी 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 11 जिलों की 58 सीटों के तमाम सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले हैं, अपना संबोधन करने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री अपनी इस संबोधन के जरिए उनको जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। और इसके अलावा आप देखिए, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों उप मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के वो तमाम सारे संगठन से जुड़े हुए नेता लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार कैंप भी कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जाके उन्हें बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए यूं कह सकते हैं कि उनको बीजेपी के पक्ष में लामबंद करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसी के मद्देनजर कल का जो संबोधन प्रधानमंत्री का होना है, उस पर सबकी नजर भी टिकी हुई है कि कल प्रधानमंत्री अपने संबोधन में खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे सियासी समीकरण है उसको लेकर क्या कुछ संबोधन करते हैं। तो कल का दिन फिलहाल निश्चित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के तमाम सारे जनपदों में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कोई बड़ा ऐलान होगा, मंत्र देंगे, इस पर नजर रहेगी। अशोक, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, सीएम सिटी गोरखपुर से जुड़ी यह खबर है। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 4 फरवरी को गोरखपुर से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, यह खबर आ रही है। गोरखपुर की सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इससे पहले सीएम योगी 2 फरवरी को गोरखपुर जाएंगे, जहां पर 2 और 3 फरवरी को वो मतदाताओं से संवाद भी करेंगे। वहां डोर टू डोर वो कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग व्यापारिक संगठनों से भी वो बातचीत करेंगे। बीजेपी और युवा वाहिनी के नेताओं से भी इस दौरान वो मुलाकात करेंगे। अशोक मेरे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, गोरखपुर सदर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, नामांकन के लिए जाएंगे, लेकिन इस बीच उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे और उसके अलावा 2 और 3 लगातार जो गोरखपुर शहर की विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के टिकट पर वो उम्मीदवारी भी अपनी जता रहे हैं, वो अपना नामांकन दाखिल करने के पहले तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, व्यापारिक संगठनों के नेता हैं, इसके अलावा जो हिंदू युवा वाहिनी है उसके जुड़े हुए तमाम सारे नेताओं के साथ पहले उनकी बैठक प्रस्तावित है। यानी कि 2 और 3 तारीख को अलग अलग चरणों में तमाम सारे नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अपनी खुद की विधानसभा सीट से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत भी 2 या 3 तारीख में किसी एक दिन कर सकते हैं। और फिर यह कहा जा रहा है कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन गोरखपुर सदर सीट से दाखिल करेंगे और उसके बाद वापस वो लखनऊ आएंगे और उसके बाद जो अलग अलग इलाकों में उनके प्रचार अभियान के जो कार्यक्रम लगे हुए हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरी अहम बात यह भी है कि गोरखपुर की सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ के सामने कोई भी बड़ा उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। हालांकि बीते दिनों चंद्रशेखर आजाद और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ
अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा किया है, लेकिन वो दोनों ही उम्मीदवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत मजबूत दावेदार नजर नहीं आ रहे हैं। और अभी सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि गठबंधन की तरफ से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरह का उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा जाता है। तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि 4 तारीख को योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन गोरखपुर सदर सीट से दाखिल करने वाले हैं। ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। ठीक है अशोक, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला देखने को मिला, क्योंकि अखिलेश ने यह कहा है कि बीजेपी अपराधियों को टिकट दे रही है और अब तक 99 आपराधिक छवि वाले लोगों को बीजेपी टिकट दे चुकी है और बस शतक होने में एक की कमी रह गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने आज इसको लेकर के ट्वीट किया। लगातार बीजेपी समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर के सवाल उठा रही है, तो अब उस पर पलटवार किया अखिलेश यादव ने। और अशोक तिवारी मेरे साथ मौजूद है। अशोक, लगातार बीजेपी लिस्ट में आपराधिक छवि के लोगों के नाम पर ही समाजवादी पार्टी को घेर रही थी, उसी पर पलटवार। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा हमला अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर माना जा रहा है। आप देखिए कि लगातार जहां जहां पर बीजेपी के नेता जा रहे हैं वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों का बोलबाला था। वो ऐसे अपराधियों को उम्मीदवार बना रहे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। नाहिद हसन का जिक्र तकरीबन हर सार्वजनिक मंच से बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जाता है। आजम खान का जिक्र किया जाता है कि उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो अब अखिलेश यादव की तरफ से 99 का एक आंकड़ा दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि अभी तक जितने भी उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई है उसमें 99 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है। किसका कॉलर ज्यादा गंदा है ये दिखाने की कोशिश, किसके साथ ज्यादा दागी छवि वाले नेता ये दिखाने की कोशिश। अशोक, मैं आऊंगा आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, बने रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ठीक है। ब्रेक ले उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो बता दें। दरअसल शिकोहाबाद में जेपी नड्डा इस वक्त कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पहुंचे हुए हैं और उसकी ये तस्वीरें जरा सामने आ रही हैं। उन तस्वीरों को देख लिए। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों और पदयात्राओं पर रोक लगा रखी है, तो उसको देखते हुए जो बड़े चेहरे हैं वो घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी के तहत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त जमीन पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा ही क्यों ना हो। इस वक्त आप शिकोहाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। दरअसल घर घर जनसंपर्क अभियान के तहत बीजेपी लोगों के घरों तक पहुंच रही है। डोर टू डोर कैंपेनिंग की ये तस्वीरें हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ सीमित लोगों को ही इसकी इजाजत दी है, लेकिन जब कोई बड़ा दिग्गज या बड़ा नेता उतरता है तो उसके साथ क्या ये जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन कर पाना मुमकिन होता है या नहीं, ये अपने आप में सवाल की बात है। लेकिन यहां पर इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त आप जेपी नड्डा को डोर टू डोर कैंपेन करते हुए देख रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।